हमेशा कस्टमर पूछते रहते रह रहा क्या है ये रह रहा, और रह रहा अप्रूवल करने के बाद रेट क्यों बढ़ जाता है यार। चलो पता नहीं क्या है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं निशी वर्मा। आज आप सभी के लिए बहुत टाइम बाद, आई थिंक 2 से 3 दिन हो गए वीडियो अपलोड किए हुए, तो आई नो आप सब मुझे भूल चुके होंगे। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस वक्त पे आपको याद, सो आई थॉट कि एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं बिल्कुल जोश के साथ आपके लिए, बिल्कुल नया कंटेंट जो कि रियल स्टेट से रिलेटेड है। काफी दिन हो गए हमने रियल स्टेट की वीडियो नहीं बनाई, जिस पैशन से मैं हूँ, और मैं चाहूंगी उस नॉलेज को आप तक बांटना भी, आप तक पहुंचाना भी, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। मैं अपनी कंपनी के साथ साथ आप बायर्स का भी ध्यान रखती हूँ। मैंने बोला पहले भी कि मैं सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, एज अ कंसल्टेंट भी आप लोगों के लिए वर्क करती हूँ। मैं चाहूंगी इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग रेरा के बारे, जो आपको मैंने पहले भी अदर वीडियोस के थ्रू लास्ट में एंड में बताया था। होपफुली आपने अगर वो पूरी वीडियोस देखी है तो आपको उसका फुल फॉर्म तो याद ही होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इसको रेरा का फुल फॉर्म याद है। ओके, ठीक है। अब हम नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ अवेलेबल हूँ इस चैनल पे, तो होपफुली आप मेरा वीडियो जरूर देखिए एंड तक। और आज की टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, हम एजेंट्स के लिए भी और आप बायर्स के लिए भी, और मेरा काम है आप तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आए और मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको हेल्प हो। ओके, सो अब मैं आपको रेरा के बारे में थोड़ा सा स्टार्टअप करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया रेरा के बारे में, रेरा का फुल फॉर्म मैं पहले भी अदर वीडियोस में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। रेरा का फुल फॉर्म स्टेट रेगुलेटरी एक्ट। अब इस एक्ट की बात करते हैं। ये एक्ट 2016 में 1 मई 2016 में सबसे पहले प्रपोज हुआ था, बट फोर्सफुली अप्लाई हुआ है 1 मई 2017 से, जो कि स्टेट्स के लिए, हर एक स्टेट्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि आपके, अगर आप प्रॉपर्टी का वर्क करते हैं तो रेरा का डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए। अब ये रेरा है क्या? ये जो रेरा है ये अदर स्टेट्स में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है। ये आपका अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, उनके लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए इतना मस्ट नहीं है, बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कंपलसरी कर दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो रेरा ने अपनी गाइडलाइंस में मेंशन किए, जैसे कि कारपेट एरिया के बारे में, जो कि आप मेंशन देख रहे हैं। कारपेट एरिया क्या होता है आप में से काफी लोग को पता होगा और काफी लोग को नहीं भी पता होगा। अगर आप लोग को पता है तो दैट्स वेल एंड गुड, और नहीं भी पता तो मैं हूं ना आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोग को बताने के लिए। तो कारपेट एरिया वो एरिया होता है जिसमें कि स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता है, जिसमें कि आपके एक्सटर्नल वॉल्स को इंक्लूड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ अंदर की जो इंटरनल वॉल्स होती है उसे इंक्लूड किया। इसके बाद सेकंड अप्रूवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपको जब आपका बिल्डिंग का जो परमिट होता है उसको मेंशन किया गया है। इसकी काफी डिटेल्स आपको अदर वीडियोस में, मेरे नेक्स्ट वीडियोस में इनकी डेफिनेशन कंप्लीट। रेरा के अंदर थर्ड आपका आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये होता है जब आपका गैस लाइन, इलेक्ट्रिसिटी और जो वर्क होता है, वॉल का वर्क हो गया, जैसे आपको आपका होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वो होता है जब आपकी बिल्डिंग ऑक्यूपाई लायक हो गई है, मतलब वहाँ सैनिटरी का वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये चीज रेरा ने ऑलरेडी मेंशन कर दी है कि ये बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी एज एन एजेंट और आपके लिए भी एज अ बायर, जो कि है आपका इक्वल इंटरेस्ट पेनाल्टी, जो कि हम दोनों को भरना है अगर हम चीजें कंप्लीट नहीं करते हैं। अगर मैंने वो चीज लिख कर दी है आपको, अगर मैं पूरा नहीं करूँ तो वो इंटरेस्ट पेनाल्टी मुझे भरनी पड़ेगी। और अगर आपको कोई चीज मेंशन करके दी गई है कि आपको इस टाइम पीरियड में अपना पेमेंट पहुंचाना है, अगर आपने नहीं किया तो वो इंटरेस्ट पेनाल्टी आप। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है सेक्शनल प्लान। इस सेक्शनल प्लान में क्या होता है, जैसे कि बिल्डिंग साइट है, आपका वाटर गैस लाइन है, आपका एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस होता है, पार्किंग जोन होता है, जोनिंग जो प्लान होता है जो बायलॉज के अकॉर्डिंग होता है आपका, जैसे एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से लेना चाहिए, आपको पॉल्यूशन का एनओसी लेना है, ये सारे सिम्टम्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब सेक्शनल प्लान के अंदर आते हैं। तो ये भी रेरा ने कंपलसरी कर दिया है कि ये भी आपको इसका भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक 6 डेफिनेशंस थी, 6 सर्टिफिकेट है जो कंपलसरी है
कंपनी को लेना, जो कि रेरा के अंतर्गत आता है, जो कि रेरा के अप्रूवल के लिए जरूरी है। इन सब चीजों का, ये सब चीजें बहुत ही क्लियरली रेरा ने मेंशन कर दी इसकी डेफिनेशन के साथ कि हमें क्या चीज चाहिए उनसे। एक्सेप्शन केस भी है इसके साथ कि रेरा किन केसेस में अप्लाई होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रेरा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई, जो ऑन गोइंग है, जो चल रहा है, जो कंप्लीट होने की प्रोग्रेस में, उसके लिए रेरा का होना। सेकंड आपका पॉइंट है प्लॉट का साइज। प्लॉट का साइज मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर से। थर्ड पॉइंट है रीडेवलपमेंट। अगर बिल्डिंग पहले से कंस्ट्रक्टेड है, अब उसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना है, तोड़ना है, फोड़ना है, काफी चीजें भी कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, रिकंस्ट्रक्शन कराते हैं। अगर रिकंस्ट्रक्शन के पार्ट में है तो उसके लिए रेरा का अप्रूवल लेना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आपका है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले मिल चुका है कंपनी की तरफ से तो रेरा का कोई जरूरत नहीं है वहां पर होना। अगर बाकी है, अंडर गोइंग है, जो कि मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ, तो रेरा का मस्ट होना बहुत कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर एक डिफरेंट प्रोजेक्ट का अपना अपना अलग अलग सेपरेट सेक्शंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है डिस्क्लोजर ऑफ तो बात थी कि रेरा कहाँ अप्रूव नहीं है। अब आपने अगर रेरा का अप्रूवल करा लिया है तो एज ए प्रमोटर, मतलब एज एन बिल्डर, आपको क्या क्या करवाना बहुत कंपलसरी है। अगर आप प्रमोटर है, बिल्डर है, तो आपको इन सब चीजों का जरूरत है लेना। वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहला है अलॉटमेंट लेटर। आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए जो कि आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ नंबर, आप एक एग्रीमेंट टू सेल बनाओगे जिसमें कि सारी चीजें आप स्टेप वाइज मेंशन करोगे कि कितने टाइम पीरियड में आप कंप्लीट करके दोगे। अपार्टमेंट क्लियर करोगे कि कितने नंबर ऑफ फ्लोर, अगर अपार्टमेंट्स आप बना रहे हो तो कितने नंबर तक आप बिल्डिंग आपकी कंस्ट्रक्ट होगी। और एक कन्वेंस डीड हमें चाहिए होगा, एक स्ट्रक्चरल, और आप कौन सी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रॉस अकाउंट। अब इसके बाद रेरा ने एक अकाउंट भी भाई बनवा दिया है जिसमें कि क्या है, आप बायर्स के लिए बहुत इजी कर दिया है कि आप पेमेंट को शेड्यूल वाइज दे सकते हो, जो कि पहली एग्रीमेंट में मेंशन हो चुका होगा। इस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो आप 70%, जैसे कि मान लीजिए आपने कस्टमर से 70% पेमेंट ले लिया, अब वो 70% पेमेंट पूरा अक्रॉस अकाउंट में जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के रेरा के गाइडेंस में रहेगा। और वो जो पेमेंट है वो आप तभी रिलीज कर सकते हो, वैसे ही 10 पार्ट्स में, मतलब 10% करके रिलीज कर सकते हो जैसे जैसे आप कंप्लीट करोगे। क्या, जो कि मैं पहले बता चुकी कि हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे ही लेते हैं पार्ट में, जैसे जैसे आप पैसा देंगे वैसे वैसे हम आपको काम कर देंगे। एज लाइक दैट कि रेरा का भी यही कहना, भाई पैसा आप उठा भी लो पूरा, तो वो पूरा एक्स्ट्रास आपके अकाउंट में जाना चाहिए। अकाउंट है, इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जैसे मंथली और 6 मंथ्स में, और आपका ईयरली जो टर्नओवर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर, उसमें ऑडिट होना बहुत जरूरी है। ये भी आपके रेरा ने बिल्कुल क्लियर कट टू कट कर दिया है। तो भाई बिल्डर्स, अब तो जाग जाओ, इतना सब कुछ होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आपकी 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जमीन है तो। अभी ये तो भाई थी, ये बातें तो थी कि कहाँ एप्लीकेबल है, क्या चीज के प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा और रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या है। सो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं, जो कि सेक्शन 4 में मेंशन किया गया है। बैंक की डिटेल्स आपको उसमें सबमिट करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म ए फिलअप करना है एज एन एजेंट, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म ए सबमिट करना है एज अ बिल्डर, और अगर आप एजेंट है तो आपको फॉर्म बी सबमिट करना है, जो कि इन लोगों ने गाइडलाइंस में दे रखा है। आपका रोल क्या है उस कंपनी में, ये सारी चीजों के साथ आपको पूरा फॉर्म फिलअप कर देना है एजेंट्स का। इसके साथ साथ आप लोग जो प्रोजेक्ट में चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, डेवलपमेंट में क्या चीजें दे रहे हो, साइट पे क्या क्या सुविधाएं दे रहे हो, वो सारी चीजें भी आपको इसमें मेंशन करके देनी है। पॉइंट है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, जो कि रेरा की गाइडलाइंस में हर स्टेट के अलग अलग दे रखी गई है। और नेक्स्ट आप एंड द लास्ट थिंग इज कि आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो आप जब भी अपने प्रोजेक्ट को सोल्ड करें तो उस रजिस्ट्रेशन के साथ करें। अपनी वेबसाइट, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वेबसाइट पे वेब पेज बनाकर भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू, कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, और इसके साथ साथ एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, एक वेबसाइट, उस वेब पेज के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर एक चीज, छोटी से छोटी चीजों को भी मेंशन कर सकते हैं कि कितना प्लान है, कितना स्क्वायर मीटर्स का है, हर एक चीज डिटेल में आप उस वेब पेज पे आप समझा सकते हो। उस वेब पेज पे आराम से उसको मेंशन कर सकते हैं। और हाँ,
और एप्लीकेशन दिया है और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 30 डेज के अंदर तो भाई आपको ऑटोमेटिक वैसे भी रजिस्ट्रेशन मिल ही जाना है। और अगर फिर भी आपकी वजह से कोई रीजन है तो अथॉरिटी लिख कर देगी, आपको रिटर्न में लिख कर देगी कि किस वजह से वो आपको अप्रूव नहीं कर रही है। आपने सारे सर्टिफिकेशन ले चुके हैं जो मैंने पहले भी आपको क्लियर किए, 4 सर्टिफिकेशन बताया था, अब वो आप जानो क्या सर्टिफिकेशन थे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको और आपने कितने ध्यान से सुना है। अब यहाँ पर ये देखना है, अगर नहीं सुना है तो दोबारा से वीडियो को प्ले कर लो, आपको सारे सर्टिफिकेशन पता चल जाए। ये तो थे सारे रजिस्ट्रेशन का हो गया। नेक्स्ट है कि अगर आपने कुछ एग्रीमेंट में मेंशन करके दिए तो उसका एक्सटेंशन कैसे करा सकते हो, तो आप एक्सटेंशन भी बाई कर सकते हो अगर फोर्स मेजरी होती है। फोर्स मेजरी क्या होती है, जिसमें कि जैसे कि वॉर, फ्लड, सूखा पड़ जाना, ड्रॉट हो गया, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक, जब ऐसी कोई कंडीशन होती है, जैसे हम लोगों ने मूवी देखी थी भगवान आई थी ना वो गॉड वाली, जिसमें वो गॉड पे ट्रस्ट नहीं करते थे, तो अक्षय कुमार जी थे उसमें गॉड बन के आए थे, कृष्ण के का रोल भी किया था। तो एक्चुअली मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, अगर आपको नाम याद है तो फ्रेंड्स उसको मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सेम लाइक दैट कि अगर जैसे कि वो उसने भी लड़ाई की थी कि भैया भगवान के केस में कोई भी लड़ने नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा, तो आपको वैसे ही सेम है कि नेचुरल अगर क्लाइमेटिक कोई कंडीशन होती है जिस तो उस टाइम पे आपको अथॉरिटी 1 साल का समय देती है, एक्सटेंशन 1 ईयर का एक्सटेंशन टाइम पीरियड देती है, जिसमें कि आप पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। गॉट इट कि कब एक्सटेंशन मिलना है और कितने टाइम का एक्सटेंशन मिलना है। तो अरे भाई बायर्स बिल्डर्स, ये तो आप दोनों की बात हो गई। सो हम एजेंट्स के लिए, आप एजेंट्स के लिए भी एक गाइडलाइन ले आइए रेरा, जो कि बहुत मस्त है। मतलब बिल्डर को तो लेना ही लेना है और बायर को तो बेनिफिट होना ही होना है, और हम एजेंट्स के लिए भी अच्छे और जो जरूरी भी क्लॉज है, जैसे कि रेरा का कहना है कि आप लोगों को भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, जिसमें आप कितने टाइम पीरियड से हैं, भी एक रजिस्ट्रेशन, आप लोगों को भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, जो कि रियल एस्टेट के एजेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया है रेरा ने। एक सिंगल लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा और इसके साथ उस लाइसेंस में, मतलब उस लाइसेंस के थ्रू जब भी आप मार्केटिंग करोगे, कहीं पर भी अगर प्रमोशन कर रहे हो किसी भी साइट का, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको मेंशन करना होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर आप किसी भी साइट को बेच नहीं सकते हैं। अगर आप अगर आप उसके लिए ऑथराइज नहीं किए गए तो आप उसको बेच नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ जाता। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो फिर नॉन रेरा प्रोजेक्ट जिन्होंने रेरा नहीं करवाया, आप उनको सेल भी नहीं कर सकते हो। आप सेल सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को करोगे जो कि रेरा ने अप्रूव किए, जो कि उनके गाइडलाइंस के अंडर आते हैं। अब प्रमोटर है आप, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारी है, क्योंकि आप कस्टमर आप पे ट्रस्ट करके उस प्लॉट को खरीद रहा है, फर्स्ट पे से आपका ही लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी भी कई सारे ड्यूटीज है। तो अब इन ड्यूटीज की बात करते हैं। ये काम आपका है कि आपको वो जो वेब पेज है जो कि आपको रेरा दे रहा है लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू, जो आपको वेबसाइट दे रहा है, उसमें आपको अभी एक मेंटेन करना है, वेब पेज बनाना। उस वेब पेज में आपको हर एक चीज, छोटी छोटी चीज मेंशन कर देनी है। वेब पेज क्रिएट करना है, उस वेब पेज में सारी डिटेल्स आपको लिखनी है। एग्रीमेंट में क्या आपके साथ, मतलब एग्रीमेंट में क्या बातें हुई, कितने टाइम पीरियड में आपको देना है, हर एक चीज आपको उस वेब पेज में मेंशन करनी होगी। तो अथॉरिटी के द्वारा दी गई डिटेल्स है, आपको उन सब चीजों को मेंशन करना है। कितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपको उस सब चीजों को मेंशन करना है। आपको क्वार्टरली अप टू डेट रहना है कि कितना टाइम बाकी है, कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है प्रोजेक्ट। ये सब चीजें आपको उस वेब पेज पे पूरा क्रिएट मेंशन करके रखना है। टाइम टू टाइम अपडेशन होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस चल रहा है, कितने टाइम पीरियड में बन जाएगा, और अगर आपको मार्केट में बेचना है तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को के साथ बेचना। विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर आप कोई भी प्रोजेक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। और कस्टमर्स आप सभी के लिए ये बेनिफिट है कि रेरा के आने के बाद एक छोटी से छोटी डिटेल की गैस लाइन के बारे में, वाटर के बारे में, सैनिटरी वर्क के बारे में, आपका स्ट्रक्चर प्लान के बारे में, मतलब कुछ भी A to Z आप छोटी से छोटी डिटेल भी अपने प्लान और अपने स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप बिल्डर से या अपने जिससे आपने खरीदा है, आपका जो आपका प्रमोटर है, आप उससे भी एक छोटी सी भी डिटेल आप उससे पूछ सकते हैं। ये सब चीजें लाई क्यों गई, आपको पता है क्यों इतना सब कुछ गवर्नमेंट ला रही है? वो क्यों ला रही है? सिर्फ आपकी वजह से, आपके लिए लाई है और आपकी वजह से लाई है। क्यों? क्योंकि आप पिछले समय में हम लोगों ने देखा कि काफी प्रॉब्लम्स कस्टमर्स ने फेस की है
जस्ट बिकॉज कि पहले भी कस्टमर्स का काफी पैसा काफी कंपनियां पी चुकी हैं, खा चुकी हैं, बर्बाद कर चुकी हैं। अब भाई कोई मेहनत से पैसा कमा रहा है, उसका पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट कब तक सहेगी? ठीक है, इसी के बाद मतलब आपके खुद के करने के बाद इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट को लाने पड़े। तो भाई अगर पहले सुधर जाते तो क्यों ये सब लाने पड़ते? तो हम बायर्स के साथ कोई धोखा ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट ने रेरा को लागू किया है। ओके, अभी ये तो सारी बात होगी रियल एस्टेट एजेंट के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, और रेरा होता क्या है, कब से लागू हुआ, 2017 से लागू हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें एग्रीमेंट टू सेल को मेंशन करना जरूरी है, ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आपको नहीं समझ में आई है, अगर चीजें अभी भी डाउटफुल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं उसका 1 सेकेंड इसका पार्ट भी आपको और डिटेल में कोशिश करूंगी आपको समझाने। फिट क्या है कि इन सब चीजों के आने के बाद एक छोटी से छोटी डिटेल, जैसे मैंने बताया कि स्टेज वाइज मतलब आपको कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, कितना % वर्क बाकी है, हर एक चीज को आपके बिल्डर को आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, चाहे बिल्डर हो चाहे एजेंट हो। अगर वो रजिस्ट्रेरा के अंदर आते हैं तो उन्हें ये सब चीजें आपके पास पहुंचानी ही पड़ेगी। फिर कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 10% काम हो रहा है, 20% काम हो रहा है, हर एक चीज आपको बतानी। 2 से 3 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वो सब चीजें उनको मेंशन करके देनी है। ये बिल्डर की अगर कोई भी फॉल्स मतलब मान लीजिए उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया और उसके बाद वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसके लिए पेनाल्टी भी उनपे चार्ज कर सकते हो। और ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्होंने वारंटी दी उसे कंप्लीट करने की, तो वहाँ का मेंटेनेंस पूरा क्रिएट करके रखना, मेंटेन, और जो सर्विस आपने अगर प्रॉमिस किया है, सर्विस प्रोवाइड करने को कस्टमर को, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की है कि उसको ये सारी चीजें कस्टमर के पास पहुंचानी पड़ेगी। अगर कोई लॉस या डैमेज हो रहा है बिल्डर की वजह से, तो कस्टमर चाहे तो कंपनसेट भी कर सकता है, पेनाल्टी भी चार्ज कर सकता है। और रेरा ने ये भी बता दिया है कि भाई 10% से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। अगर ले रहे हो तो कहाँ पर जाना चाहिए? अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और आपका मैक्स 10% आप लेंगे पेमेंट, वैसे तो जो कि रिटर्न में आपको सेल टू एग्रीमेंट में मेंशन करना है। जो एग्रीमेंट टू सेल मैंने बताया उसमें आपको मेंशन करके ये चीज पहले से ही, ये सारी चीजें पहले से ही बिल्डर आपको प्रोवाइड कर देता है। अब एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल में पूरा कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स होती है, सारी स्पेसिफिकेशन होती है, इंटरनल एक्सटर्नल जितनी भी चीजें, जो वर्क रहेगा स्टेज वाइज, कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पेनाल्टी, अगर वो उस टाइम पीरियड में वो काम नहीं कर पाएंगे तो क्या पेनाल्टी वो भरेंगे, वो भी चीजें आपके एग्रीमेंट में मेंशन होगी। और ये जो चीजें होंगी ये बायर के लिए भी है और एक बिल्डर के लिए भी, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर बायर भी अपनी चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा, अपने उसके दिए गए टाइम पे वो पेमेंट नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए भी ये इंटरेस्ट जो रहेगा, ये पेनाल्टी उसके लिए भी रहेगी। तो बायर्स के लिए सारे बेनिफिट्स है, बिकॉज क्योंकि उन्होंने भी काफी फेस किया है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है इससे पहले काफी कंपनीज आई जिन्होंने उनको फ्रॉड किया। मेहनत का पैसा भाई लोगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कब तक सहेगी आप लोग, अब ये तो होना ही था, जरूरी भी है आप सबके लिए। कुछ इम्पोर्टेंट रेरा के क्लॉज, जैसे कि और एक इम्पोर्टेंट क्लॉज जो आप सभी कस्टमर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर एक साइट डेवलप हो रही है और कंपनी क्या होता है ना, टाइम टू टाइम ना उसके अंदर चेंजेस लाती रहती थी, कुछ बना देना, कभी पार्क बना देना, कभी पार्क ना देना, कभी रीडेवलपमेंट करना, कभी चीजों को चेंज करना, तो काफी चीजें चेंज कर देती थी। अब भाई विदाउट परमिशन, विदाउट परमिट जो लोग वहाँ रह रहे, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस चाहिए तो कम से कम आपको 2/3 पार्ट लोगों से, मिनिमम लोगों से बात करनी। मतलब एग्जांपल ले लो, अगर 100 लोग वहाँ रह रहे तो कम से कम 67 मेंबर्स तो ऐसे होने चाहिए जो आपको वहाँ पर परमिशन दे दे कि आप वो सारी चीजें उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो यू कांट इम्प्लीमेंट एनी स्पेसिफिकेशन और एनी मॉडिफिकेशन, आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हो विदाउट देयर परमिशन। क्या होता था, पोजीशन टाइम पीरियड बोलते थे, इतना टाइम है, और पोजीशन दे कभी और है, प्लॉट दिखाया कोई और, दे कोई और है। फिर उसके बाद कभी क्या करते थे, बिल्टअप एरिया दिखा देते थे कि चलो हम आपको 500 स्क्वायर फीट इस लोकेशन में देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई मैं आपको 900 दे रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ से प्लॉट किसका क्या वहाँ, तो भाई अब ये सब नहीं चलना है। अगर कुछ भी आपको चेंज करना है, कुछ भी, तो सबसे पहले आपको कस्टमर की परमिशन लेनी बहुत ही जरूरी है। विदाउट देयर परमिशन आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जो प्लॉट लिखित में दिया भाई वही प्लॉट देना, अदरवाइज पेनाल्टी झेलनी आपको ही पड़ेगी, ये रेरा का कहना है।
अभी ये सब तो भाई इम्पोर्टेंट क्लॉज थे जो रेरा ने बोल दिया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बेच रहा है बीच का, जिसे हम कहते हैं मेडिएटर और एसोसिएट, जिसे अभी तो मैंने बताया ना कि उसे रेरा रजिस्ट्रेशन भी लेना बहुत जरूरी है अगर उसको प्रमोट करना, अगर उसको बेचना है तो। टोटल्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको भी 5 साल की एक वारंटी देनी पड़ेगी कि जो चीज आपने लिखित में दी है वो 5 साल तक कस्टमर के पास तो मिनिमम पहुंचना ही चाहिए। अगर कोई फॉल्ट होता है तो विद इन 30 डेज आपको उसको सॉल्व करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप बिल्डर से कराइए, किसी से कराइए, ये आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई फॉल्स परमिशन आप कर रहे हो या कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो उसको चेंज कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीजें लिखित में इसीलिए आपको दे दी है क्योंकि पहले क्या होता था ना कि बिल्डर जो बीच का प्रमोटर होता था वो भाग जाता था। क्यों? क्योंकि अब उसका कहना है भाई बेचा इन्होंने, लिया इन्होंने, तो हमारा क्या लेना देना। तो अभी तो भाई एसोसिएट्स आप लोग के लिए भी बहुत मस्त कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आपने बेचा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को मेंटेन करके रखना, अदरवाइज गवर्नमेंट आप पे क्लेम कर दे। 3 महीने के अंदर एक कन्वेंस डीड भी प्रोवाइड कर देनी है। अथॉरिटी के अंदर आपको 30 डेज के अंदर उस चीजों को ट्रांसफर भी करवा देना है। भाई ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रमोटर की है। सो प्रमोटर्स अब जाग जाओ कि ये चीजें नहीं की तो पेनाल्टी है। फ्रेंड्स ये सब तो मतलब क्या था रेरा, उसके बारे में मैंने आपको बताया। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोटर की वो मैंने आपको बताया। बिल्डर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल टू एग्रीमेंट क्या है, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कंपनसेशन की। अगर चीजें नहीं हुई तो क्या होगा। अगर चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो कंपनसेट में बिल्डर आपको रिफंड करेगा या तो पेमेंट, आप चाहो तो रिफंड ले सकते हो अपना पेमेंट बिल्डर से, और या फिर आप उस पर पेनाल्टी भी कर सकते हो कि आपने इस टाइम पीरियड के लिए बोला था और आपने नहीं दिया। ये सारी चीजें जो मैं पहले बता चुकी हूँ, जो एग्रीमेंट टू सेल होगा उसमें मेंशन होगी कि कितने टाइम में उसको देना है। अगर नहीं होगा तो फिर आप रिफंड भी ले सकते हो, पेनाल्टी भी कर सकते हो, या आप उस पर क्लेम भी कर सकते हो कि भाई आपने टाइम पीरियड ये दिया था और आप इस टाइम पीरियड में हमें चीजें नहीं दे पाए हैं। एलओटीज के लिए मतलब ये था कंपनसेशन जो बिल्डर्स, ये था कंपनसेशन जो बायर्स को प्रोवाइड होगा। अब ड्यूटीज क्या है अलॉटमेंट की, मतलब अगर आपने प्लॉट लिया तो भाई अब आपकी भी ड्यूटीज है। जैसे कि पहली ड्यूटी आपको ये है कि आपको भी ये है कि अगर आपने लिखित में दिया है, मेंशन किया है कि आप इस टाइम पीरियड में इतना पेमेंट करके दोगे तो वो चीजें आपको टाइम से प्रोवाइड कर देनी है। सेकेंड चीज क्या है कि आपको पोजीशन, जैसे अगर जिस टाइम पीरियड में आपको पोजीशन बोला भाई उस टाइम पीरियड पे आपको पोजीशन ले लेना है। पोजीशन लेने के 2 महीने बाद आपको कन्वेंस डीड भी अपने पास ले लेनी है। ये ड्यूटीज है आप कस्टमर्स की। और रेरा का ये भी कहना है भाई 1 साल के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर देनी है। विद इन 1 ईयर, जब से आपका रेरा का आया है एक्ट, तब से 1 साल के अंदर हर एक स्टेट पे पोजीशन लेने के 2 महीने बाद आपको कन्वेंस डीड भी अपने पास ले लेनी है। ये ड्यूटीज है आप कस्टमर्स की। और रेरा का ये भी कहना है भाई 1 साल के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर देनी है। विद इन 1 ईयर, जब से आपका रेरा का आया है एक्ट, तब से 1 साल के अंदर हर एक स्टेट पे उनका खुद का रियल स्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, उनका खुद का रियल स्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट बन जाना चाहिए। यह हर एक स्टेट को लागू हो जाना चाहिए। सर गवर्नमेंट का ये भी कहना भाई, गवर्नमेंट आप बिल्डर्स के लिए भी रिलीफ कर रही है कि एक ट्रिब्यूनल कहते हैं, और उस कोर्ट में जितने भी चीजें हैं, मतलब कि अगर बायर है, बिल्डर है, किसी को भी कोई भी अपनी चीज पहुंचानी है, क्लेम करनी है, कोई भी कंप्लेंट दर्ज करनी है, तो वो वहां पर जाके अपनी कंप्लेंट कर सकता है। और वो बायर भी कर सकता है, बिल्डर भी कर सकता है, एजेंट भी कर सकता है, वहां कोई भी जा सकता है। ये अथॉरिटीज को अपना वर्क कंप्लीट करके देना ही देना है। इसकी भी फॉल्ट होगी भाई, अगर बिल्डर की फॉल्ट है तो 10%, वो पूरे प्रोजेक्ट का 10% एज एन पेनाल्टी उस पर चार्ज हो सकता है भाई, और कि जितने में उसने पेमेंट लिया होगा, जितना टाइम ले रहा होगा वो 10% ले सकता है। और अगर एजेंट की तरफ से फॉल्ट है तो 5% जितना भी उसने मतलब सेल किया होगा उसको 5% उसको भी भरना पड़ सकता है। तो भाई ये आयो मेरे फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो क्लिप के थ्रू मैंने आपको रेरा के बारे में बताने की कोशिश की। होप सो आपको रेरा की डेफिनेशन, रेरा के बारे में थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई हो।
अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं या मेरे नंबर पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो होप सो मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो आप सबको, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उनके लिए ही गवर्नमेंट ने इतने अच्छे पॉइंट्स लाए हैं कि जिससे कि आपको भी कोई भी प्रॉब्लम दोबारा से ना फेस करनी पड़े। तो होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच जाया करें। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। लव यू गाइज एंड गुड नाइट।